हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी धरा पर स्वयं भगवान कृष्ण ने आकर अर्जुन को अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए गीता का उपदेश दिया था। यहाँ के मेहनतकश किसानों ने हरित क्रांति में अपना योगदान देकर एक नई पहचान बनाई। आज केंद्रीय अनाज भंडारण में हरियाणा प्रदेश विशेष योगदान दे रहा है। यहाँ के किसान फल, सब्जी, दूध, मछली आदि का भी भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। महिला किसान कर रही हैं कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग। खेती के हर कार्य में बटा रही हैं हाथ। यहाँ की महिला किसानों ने स्वयं अपने स्तर पर शुरुआत कर सिद्ध की है कृषि में अपनी क्षमता। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी ही सफल महिला श्रीमती नीलम देवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जिला जींद में रहती हैं और 9 साल पहले उन्होंने अपने पति श्री सुशील कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गौ पालन का कार्य शुरू किया और गांव में ही गौशाला की स्थापना की। गायों के गोबर से बढ़िया खाद बनाकर अपने खेतों में प्रयोग किया। प्राकृतिक तरीके से खेती करने की इच्छा जगी और उन्होंने हमेठी जींद से प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण ग्रहण किया और अब करने लगी अपने खेतों में गाय के गोबर व गौमूत्र से बने जीवामृत व घन जीवामृत आदि का प्रयोग। ये हमारी C306 गेहूं है। इसमें ये हमें जीवामृत घोल डाला हुआ है, जिसे हमें मिट्टी में जाने के बाद पता चला भी जीवामृत घोल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें खाद दवाई कुछ ज़रूरत नहीं है और उससे अच्छी है, बढ़ाई भी बहुत हो रही है। अगर इसमें खाद डालते तो ये गिर जाती। उन्होंने पूरे खेत को बना दिया है प्राकृतिक खेती का क्षेत्र। खेत में अमरूद, आंवला, नींबू, अरहर, हल्दी आदि फसलों की खेती कर रही हैं। आंवले से मुरब्बा, चटनी व च्यवनप्राश, बाजरे से नमकीन व बिस्कुट, नींबू मिर्च से अचार आदि बना रही हैं। इसके मूल्य संवर्धन से मिले कृषि उत्पादों के ज्यादा दाम, आमदनी में हुई बढ़ोतरी। महिला किसान ने गाय के गोबर से मंजन, भस्म, हवन सुविधाएं व पंचगव्य आदि अन्य उत्पाद बनाकर खड़ी की एक बढ़िया मिसाल। हमारे पास जी शुरू में हमने गौ माता का पालन किया। 4-5 गांव से शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे हमारे पास 20-25 गायें हैं। साथ साथ में हमें धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की भी शुरुआत की थी। गाय पालन से पहले तो हम रासायनिक खेती करते थे। हमें पता चला अभी प्राकृतिक खेती के बारे में मिट्टी में बताया जाता है, तो हमें वहाँ जाके सीखा जीवामृत घोल बनाना, जीवामृत घन बनाना और उसमें खेत में डालना शुरू किया। पहले रासायनिक खाद डालते थे, इतनी पैदावार नहीं होती थी। फिर हमें उनका प्रयोग किया तो खेत में बहुत सारे कैंच हुए और पैदावार में बढ़ोतरी हुई। और जैसे गोबर पे हमें पत्तों का उसका पराल का मल्चिंग किया ना, उसमें और भी ज़्यादा फायदे हुए। वहाँ जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें पानी की मात्रा भी कम आने लगी खेत में। जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी ज़मीन, अब उसमें वो खाद डालते हैं नहीं, पानी की मात्रा भी बहुत कम पीती है। जैसे पहले तो रासायनिक तरीके से उगाते थे ना, तो 40,000 रुपये बचते थे। अब हमें जैविक तरीके से फसल उगाते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है हमें। जैसे डबल रेट में बेचते हैं हम कोई भी फसल है। पहले तो 40,000 रुपये बचते थे, अब 1 लाख के करीब पैसा बचता है हमें 1 एकड़ के हिसाब से। हमें हमारे खेत में जैसे फलों के पेड़ हैं, जिस तरह अमरूद का पेड़ है, आड़ू का पेड़ है, आम का पेड़ है और भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे आंवला है, अरड़, बिरडा, सहन, अनेक प्रकार के पेड़ लगा रखे हैं जी। उनमें भी अच्छी, जैसे हल्दी भी लगा रखी, पेड़ के नीचे को हल्दी भी लगा रखी है जी। हल्दी की हमें अच्छी से पैकिंग करके और बाजार में बेचते हैं। जैसे आंवला तो हमारा सस्ते दामों में बिकता था। अब जैसे आंवले से हमें आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो, और आंवले की कैंडी बनाते हैं, इसका 300-400 रेट मिल जाता है मार्केट में, और जिससे हमें ज़्यादा मुनाफा मिलता है। जैसे ये प्रोडक्ट बनाते हैं नहीं, हमारे साथ मिलके 3-4 महिलाएं और 5-6 लड़के साथ में मिलके काम कराते हैं, जिससे उनको भी रोजगार मिलता है और हमें भी अच्छे मुनाफा मिलता है। मेहनत और लगन से महिला क्या नहीं कर सकती। अगर मेहनत करे ना, तो अपने खेत में प्राकृतिक तरीके से खेती करे और सब्जियां भी प्राकृतिक तरीके से उगाएं, अपने परिवार को अच्छा खिलाएं। और जहर से तो अपने शरीर में नुकसान होएगा, जिसमें बच्चे भी और अपना आदमी भी बीमार होएगा। मैं महिलाओं से अपील करती हूँ भी बिना खाद दवाई की खेती करें और अपने परिवार को बचाएं। महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती।
केवल लगन व मेहनत की जरूरत है। जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही बना रहे। आप देखते रहिए हमेटी दर्पण YouTube चैनल। नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।